चलिए आज हम लोग रिसर्च टाइप में यूनिट 2 देखने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है एक्चुअली में। ठीक है, इसके बारे में हमें पूरा एक यूनिट में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च? पहला सवाल तो यही है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या समझते हैं? सबसे बेस्ट इसका अल्टरनेटिव अगर दिया जाए तो आपको क्या लगता है? नॉन न्यूमेरिकल इज द बेस्ट, आई थिंक। यानी qualitative research is a method of inquiry used in social science, healthcare, and business to explore and understand people's experience, behaviors, emotions, and social interaction. छोटा सा डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। एक्चुअली में क्वालिटेटिव रिसर्च इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी, एक तरह का इंक्वायरी ही करते हैं उसमें। ठीक है, और हम लोग तो कम ही करते हैं, ज़्यादातर सोशल साइंस हेल्थ केयर वाले तो कम करते हैं, बिजनेस वाले करते हैं, है ना। टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड पीपल्स एक्सपीरियंस, हम इसमें एक्चुअली में पीपल्स का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, पीपल का बिहेवियर जानना चाहते हैं, उसके इमोशंस को पढ़ना चाहते हैं, एंड उसके सोशल इंटरेक्शंस को समझना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, इस पर स्टेटिस्टिक्स भी नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स जैसा कि हम जानते हैं वही लगता है जहाँ न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो इट फोकसेस ऑन कलेक्टिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। क्या क्या हो सकते हैं नॉन न्यूमेरिकल डेटा? तो वर्ड्स हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा पर फोकस करता है एंड एनालाइजिंग देम टू गेन डीपर इंसाइट इनटू फेनोमेना। याद रखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसे बोलते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, केस रिपोर्ट, तो इसमें आपको नहीं जानना है। आपको ये याद रखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन पे फोकस करते हैं और उसके एनालाइजिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, दो टर्म आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, तो करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में एनालिसिस करते हैं, दो चीज़ ही फोकस होता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा और एनालिसिस। इंस्टेड ऑफ नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता जैसा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च कलेक्ट रिच डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम मेथड लाइक इंटरव्यू, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वर्ड आया है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, अभी इसके बाद पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि क्वालिटेटिव स्टडीज़ बहुत सारे जो है उसमें आएंगे। ठीक है, तो फिल्ड मिस नहीं होने का आपको बताते जा रहा हूँ, बस आप पॉइंट याद रखते चलिए। ठीक है, और धीरे धीरे करके एक चेन खुलता जाएगा और आपके दिमाग में घुसता जाएगा। इसमें क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है थ्रू मेथड्स, जैसे कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ओपन एंडेड सर्वेज, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे एकदम अच्छे से एकदम याद रहे। इंस्टेड ऑफ नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटेटिव रिसर्च कलेक्ट रिच डिटेल डिस्क्रिप्शन थ्रू मेथड लाइक इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड ओपन एंडेड सर्वेज। डिस्क्रिप्शन वर्ड आपके दिमाग में बुझा लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वर्ड आपके माइंड में होना ही होना है। और क्या क्या वर्ड यहाँ पे आपके माइंड में होना है? एक तो ये वर्ड डिस्क्रिप्शन है, ये आपके माइंड में होना है। ठीक है, दूसरा आपके माइंड में नॉन न्यूमेरिकल डेटा होना है और एनालिसिस होना है। तीन वर्ड्स आपको याद रखना है, तब जाके आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा और आपका आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, और ये भी याद रखना है कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा में वर्ड्स, इमेजेस, ऑब्जर्वेशन ये सब हो सकते हैं। चलिए, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा आपसे क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च में तीन चीज़, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव एंड
एक और क्या चीज़ बताया था हमने, एनालिसिस। तीन चीज़ करते हैं, तीन चीज़ याद हो गई, क्वालिटेटिव रिसर्च डन। इसके अलावा आप कुछ भी ना आए फिर भी चले, ठीक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, तो इसमें एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ना, ये एक्सप्लोरेटरी होता है, किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है और उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, इन टाइप्स देखेंगे ना तो इसमें आपको समझ में आएगा। एम्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर। इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एक्सप्लोर करते हैं कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर, क्योंकि नंबर से मेजर नहीं हो सकता। हेल्प अंडरस्टैंड पीपल हाउस इमोशंस, तीन चीज़ इसमें हम लोगों को क्या ओवरऑल आपका है बिहेवियर, ठीक है, खासतौर से हम बिहेवियर स्टडी करते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, बिहेवियर में थाउट्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, है ना। अब जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम लोग नहीं करते ये स्टडी, अगर हमें उतना बात समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। जिसमें ओवरऑल हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कैसे का हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसका एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं, उसका बिहेवियर देख रहे होते हैं, ठीक है। ये स्टडी सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती, इसमें डेटा नहीं होते, नंबर नहीं होते, ठीक है। और सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव मतलब एक स्टडी मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, बाकी आ गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं देंगे वो एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है। सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव होने का मतलब ये है कि वो सब्जेक्टिव होगा, यानी जो रिसर्चर होगा इंटरप्रेट करेगा डेटा को बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रिसर्चर के अंडरस्टैंडिंग से जो डेटा आपके पास है, ठीक है, और कोई आपको हमने डेटा दिया कि आज मैं कॉलेज नहीं आया, ठीक। अब एक बंदा ये इंटरप्रेट कर रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, एक बंदा ये इंटरप्रेट कर रहा है कि आज मैंने सीएल ले लिया है, ठीक है। दोनों बंदा क्या कर रहा है, डेटा तो एक ही है, लेकिन जो भी रिसर्च कर रहा है मैटर पर, क्या है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, नंबर में नहीं कर रहा है, सब्जेक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो इसको ये एक तरह का मतलब डेटा सेम है, लेकिन रिसर्चर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव होता है। द सेम डेटा माइट हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है। एक ही डेटा का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं कॉलेज नहीं आया, ठीक, लेकिन एक बंदा उस पर ये इंटरप्रेट कर सकता है कि मैं कहीं गया हूँ, एक बंदा ये इंटरप्रेट कर सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, एक बंदा ये इंटरप्रेट कर सकता है कि मैं सीएल पे हूँ, ठीक है। एक बंदा ये भी इंटरप्रेट कर सकता है कि मैंने थम लगा के निकल लिया मैं, है ना। ये सब हो सकता है। तो डेटा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग बंदे डिफरेंट पीपल इसको डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्टिव और इंटरप्रेटिव है। यूज इज़ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, ये क्या यूज़ करता है इसमें, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जैसे कि वर्ड, इमेज, वीडियो, आर्टिफैक्ट। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड नोट्स, डायरीज़, फोटोग्राफ्स, ये सब क्या है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं, नेचुरल सेटिंग में करते हैं। याद रखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, लैब में ला के नहीं करते कोई चीज़, हम जाते हैं वहाँ पर नेचुरल सेटिंग में जाके करते हैं, ठीक है, रियल लाइफ सेटिंग में। हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में नहीं करते इसको। अब हमें कोई चीज़ करना है, कोई डेटा कलेक्ट करना है, तो हमको गाँव मोहल्ले में जाना पड़ेगा ना भाई, थोड़ी ना गाँव मोहल्ले वाले को उठा के लैब में ले आएंगे। और इसमें इंडक्टिव अप्रोच होता है, स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशंस एंड बिल्ड थ्योरीज इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस। इंडक्टिव अप्रोच की बोले तो हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर अपनी एक इंडक्शन लेते हैं हम वहाँ से, क्या, थ्योरीज बिल्ड करने के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस नहीं होती है, ये बात याद रखना है। सवाल आ सकता है कि क्या क्वालिटेटिव रिसर्च में प्री हाइपोथेसिस होती है, तो नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं, चौथा ये पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था कि क्वालिटेटिव रिसर्च नॉन न्यूमेरिकल होता है, दूसरा पॉइंट क्या था, एनालिसिस करते हैं इसमें, तीसरा पॉइंट एक और क्या बताया था मैंने, भूल गया, एक और पॉइंट मैंने बताया था। वो तीन पॉइंट तो आपको याद रखना ही है। डिस्क्रिप्टिव, यानी इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक।
तो ये 4 पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट मिला करके चौथा पॉइंट हो गया ना। क्या चौथा पॉइंट था? इंडक्टिव, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस नहीं होती, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो आपका जो क्वालिटेटिव स्टडी है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ऑब्जर्विंग हाउ पीपल यूज़ ए न्यू मोबाइल ऐप एंड देन डेवलपिंग ए थ्योरी अबाउट यूज़र बिहेवियर। अब देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग हाउ पीपल यूज़ ए न्यू मोबाइल, नया आ गया है, ठीक है, जैसे कि आपने पबजी खेलना शुरू किया है ना, एक न्यू मोबाइल ऐप है, आपने खेलना शुरू किया और आपका रिसर्चर आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अब तब वो क्या कर रहा है? डेवलपिंग ए थ्योरी, यानी कि वो कोई हाइपोथेसिस लगा रहा है, वो थ्योरी डेवलप कर रहा है अबाउट यूज़र बिहेवियर, क्या आपका बिहेवियर क्या हुआ, अग्रेसिव हो गया, या आपका बिहेवियर सॉफ्ट हो गया, या आपका बिहेवियर सुस्त हो गया, है ना, एक गेम को खेलने के बाद, एक मोबाइल ऐप को यूज़ करने के बाद आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया, उसको करके वो क्या लगा रहा है? एक थ्योरी लगा रहा है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करने के बाद थ्योरी लगा रहा है, पहले से थ्योरी नहीं बनाई थी उसने कि नहीं ये पबजी खेलेगा तो ये अग्रेसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं बनाया था थ्योरी उसने। ठीक है, क्योंकि ऐप नया था, उस टाइम पता नहीं था। ठीक है, पबजी नया नया आया था, तो भाई बंदे ने ऑब्जर्व किया, आपके रिसर्चर ने, और फिर उसने क्या बनाया? थ्योरी बनाया आपके बिहेवियर के बारे में। तो ये क्या है? इंडक्टिव अप्रोच है ना, पहले से प्री हाइपोथेसिस नहीं थी, हाइपोथेसिस बनाया है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो देख लीजिए, नोट्स में तो इंपॉर्टेंट बताया हुआ अच्छा है। कुछ कुछ तो इम्पोर्टेंट, जैसे केस स्टडी, टाइप्स आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, उसमें रह सकता है। इंटरव्यू, ये तो मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, वन टू वन कन्वर्सेशन वेयर पार्टिसिपेंट शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियन। सीधी से इंटरव्यू लेते हैं आप, हाँ, सवाल जवाब होता रहता है, तो नंबर में थोड़ी वो सवाल जवाब करते हैं, क्वालिटेटिव में ही जाते हैं पूरा। ठीक, इंटरव्यूइंग अथॉरिटीज प्रेजेंट अबाउट देयर ट्रेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, आप पूछ रहे हैं उनसे इंटरव्यू, आपसे ट्रेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उससे अथॉरिटी रिप्रेजेंट है आपका, है ना। तो ये क्या है? ये इंटरव्यू है, वन टू वन कन्वर्सेशन। इंटरव्यू इज वन टू वन कन्वर्सेशन, एक फोकस ग्रुप होता है ना। ये टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स बता रहे हैं। एक इंटरव्यू का कर सकते हैं आप, या रिसर्च ग्रुप, फोकस ग्रुप बना सकते हैं आप। फोकस ग्रुप क्या होता है? स्मॉल ग्रुप होता है, डिस्कशन बाय ए रिसर्चर टू एक्सप्लोर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें क्या होता है, रिसर्चर करता है इसको, एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन लेड बाय रिसर्चर टू एक्सप्लोर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे हमने 10 लोगों का ग्रुप बना लिया, अब एक स्पेशल टॉपिक हमने चुन लिया कि भैया मॉड्यूलर असेसमेंट टाइम पे कराना है या डिले कराना है, या वो असाइनमेंट के तौर पे कराना है, या ऑब्जेक्टिव देना है। ये हमने क्या किया, एक ग्रुप बना करके उसको हमने एक्सप्लोर किया एक ओपिनियन को। तो ये क्या है? ये फोकस ग्रुप है। गैदरिंग ए ग्रुप ऑफ यूनानी मेडिसिन, चलिए इसका एग्जांपल भी देखते हैं। गैदरिंग ए ग्रुप ऑफ यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिशनर टू डिस्कस ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। अब आपने 10 लोगों को, 10 यूनानी रिसर्चर को ले आए, ठीक है, 10 अतिब्बा कराम को क्लास से आपने पकड़ लिया, और फिर उससे यूनानी ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस है उसको आप डिस्कस करने लगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है फोकस ग्रुप, क्योंकि उनका फोकस एक जगह है, एक चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं। एक आता है ऑब्जर्वेशन। ठीक, यानी कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी, याद रखिएगा। ठीक, इथनोग्राफी कहते हैं इसको। अब यहाँ एक चीज़ आपका क्लियर हो गया, ऑब्जर्वेशनल स्टडी जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप रिसर्च टाइप्स देख रहे थे तो आप बार बार कन्फ्यूज होते हैं, कौन से ऑब्जर्वेशनल है, कौन से एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल एक ही है क्या, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल एक ही है क्या। प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़। ठीक है, धीरे धीरे करके सब यहाँ क्लियर होता जाएगा। आपको हमने बताया कि जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है वो एक क्वालिटेटिव स्टडी होती है। ठीक है, रिसर्चर ऑब्जर्व पीपल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट इंटरफेरेंस। और ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या होता है, रिसर्चर ऑब्जर्व करता है ना पीपल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में जा करके, विदाउट इंटरफेरेंस, यानी किसी भी वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं करते, इंटरफेरेंस नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाकर नेचुरल सेटिंग में आप जाकर नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर ऑब्जर्व करते हैं। इसी को ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं। तो ये एक टाइप का क्वालिटेटिव स्टडी है।
ठीक है, क्योंकि आपको टाइप सी तो बता रहे हैं हम क्वालिटेटिव स्टडी की। जैसे अब एग्जांपल देखिए, ऑब्जर्विंग द डेली रूटीन ऑफ फिजियोथेरेपी पेशेंट, है ना, आप देख रहे हैं एक फिजियोथेरेपी का पेशेंट है और उसका डेली रूटीन क्या है। उसके बाद केस स्टडी आता है। केस स्टडी एक क्वालिटेटिव स्टडी है, ठीक। केस स्टडी एक क्वालिटेटिव स्टडी है। केस रिपोर्ट अलग है। केस रिपोर्ट आपका डिस्क्रिप्टिव में जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जब पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें केस रिपोर्ट जाता है। केस स्टडी एक क्वालिटेटिव स्टडी 100% याद रखिए, अच्छे से याद रखिए और ये टर्म याद रखिए, इन डेप्थ स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन। केस स्टडी सिर्फ पेशेंट का नहीं होता, किसी इवेंट का भी आप केस स्टडी कर सकते हैं। अरे यार जश्न अदब ऑर्गेनाइज हुआ था, कैसा था, है ना, उस पर भी केस स्टडी आप कर सकते हैं। अभी यहाँ एनुअल डे हुआ, ठीक है, उस पर भी केस स्टडी कर सकते हैं आप। कितने लोग जीते, कैसा रहा, क्या क्या हुआ। कोई ऑर्गेनाइजेशन है NRMSD, उस पर भी केस स्टडी आप कर सकते हैं कि क्या फंक्शनल है, कैसे काम करता है, कब से काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन डेप्थ स्टडी आपको करना पड़ेगा अगर आप केस स्टडी चाहते हैं तो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। स्टडिंग हॉस्पिटल्स अप्रोच टू ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्रीटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। मान लीजिए NRMSD का क्या अप्रोच है ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। अगर आप ऐसा देखते हैं तो ये क्या है, केस स्टडी है, ठीक। तो केस स्टडी इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, प्लीज़ रिमेंबर, केस स्टडी इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कंटेंट एनालिसिस, एनालाइजिंग टेक्स्ट, स्पीचेस, सोशल मीडिया पोस्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ठीक है। जैसे ये कंटेंट एनालिसिस है, ये भी आपका एक ऑब्जर्वेशन ही तो है ना, ठीक है। आप कोई पेपर पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं, कोई स्पीच देख रहे हैं, कोई टेक्स्ट देख रहे हैं, है ना। तो एनालाइजिंग पेशेंट फीडबैक और यूनानी ट्रीटमेंट। मान लीजिए फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने, या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने यूनानी ट्रीटमेंट के लिए फीडबैक दिया है और आप उस कंटेंट को उठा करके एनालाइज कर रहे हैं कि उन्होंने ओवरऑल आपका क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है। तो ये कंटेंट एनालिसिस क्या है, एक तरह का क्वालिटेटिव स्टडी है, ठीक है। नैरेटिव रिसर्च, इसमें क्या होता है, एग्जामिनिंग पर्सनल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड पीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, स्टडिंग द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ पीपल लिविंग विद क्रोनिक पेन, ठीक है। नैरेटिव रिसर्च में क्या है कि पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंस को हम एग्जामिन करते हैं, बारीकी से एग्जामिन करते हैं, ठीक है। पर्सनल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस को हम बारीकी से एग्जामिन करते हैं टू अंडरस्टैंड पीपल पर्सपेक्टिव, ताकि हम पीपल का पर्सपेक्टिव समझ पाएँ। स्टडिंग द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ पीपल विद क्रोनिक पेन, जैसे कि एक ऐसे लोगों को हम उठा लें जो उसको क्रोनिक पेन है, घुटनों में दर्द है बहुत ज़माने से, और वो उसके साथ जी रहे हैं, तो उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नैरेटिव स्टडी। आपको याद रखना है, नैरेटिव स्टडी जो है वो पर्सनल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है और क्वालिटेटिव स्टडी में होता है, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव स्टडीज़, ठीक है। हम लोग तो हेल्थ केयर वाले हैं तो हेल्थ केयर में ही करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ केयर में हम बिहेवियर देखते हैं, इमोशनल इम्पैक्ट, जैसे ही चलिए देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। स्टडीइंग द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन एल्डरली पेशेंट, ये आपका टाइटल हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन विथ यूनानी मेडिसिन ट्रीटमेंट, कितने लोग सेटिस्फाई हैं आपके ट्रीटमेंट से, ये हो सकता है। इन बिजनेस, एक्सप्लोरिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक्सप्लोरिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये आपका बिजनेस का क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकता है, ठीक है। एनालाइजिंग ब्रांड परसेप्शन थ्रू सोशल मीडिया कमेंट्स, ठीक है। सोशल मीडिया पे कमेंट देखिए कि भैया आपके ब्रांड का क्या चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या लोगों तक पहुंच भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट चैलेंजेस इन ऑनलाइन लर्निंग, आप चाहें तो एक रिसर्च ये कर सकते हैं कि भाई ऑनलाइन लर्निंग में स्टूडेंट के क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस तो ये था कि भैया इंटरनेट ही ख़त्म हो जाता था, है कि नहीं। तो और भी चैलेंजेस थे कि नेटवर्क नहीं आता है जियो का, है ना। तो ये आप स्टडी कर सकते हैं, कितने लोगों के पास जियो का नेटवर्क है और आता नहीं है, जियो वाला बिगड़ गया तो फिर हमको मत कहना। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग टीचर्स एक्सपीरियंस
विथ न्यू टीचिंग मेथड, है ना। ये जो अभी नया अपना NCSM का नया टीचिंग मेथड आया है ना। तो जाके आप सारे टीचर से क्या कर सकते हैं, एक रिसर्च कर सकते हैं। क्या भैया बताइए, आपको कैसा लग रहा है नया टीचिंग एक्सपीरियंस, आपका कैसा है ना। ना जाने कैसा है, ना हमें समझ में आ रहा है, ना उन्हें समझ में आ रहा है, ना किसी को समझ में आ रहा है। अजीब सा है NCSM का ये नया टीचिंग पैटर्न, हालत ख़राब करके रख दिया है हमारा तो। अब चलिए एडवांटेज क्या क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च के। सबसे बड़े बड़े कुछ तो याद ही होने चाहिए, वैसे और भी हम बता दे रहे हैं आपको, लेकिन कुछ मेजर हैं। पहला ये क्या है कि प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन इमोशंस, मोटिवेशंस एंड बिहेवियर। तो ये प्रोवाइड करता है, डीप इंसाइट प्रोवाइड करता है, मोटिवेशंस एंड बिहेवियर। हमें अच्छे से हम किसी का इमोशन समझ सकते हैं, किसी का बिहेवियर समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च डिजाइन एंड चेंजेस ड्यूरिंग द स्टडी। तो इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक तो डीप इंसाइट, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, ठीक है, एंड रिसर्च डिज़ाइन एंड चेंजेस भी कर सकते हैं आप ड्यूरिंग स्टडी। तो ये इसमें खासियत है। हेल्प एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ दैट माइट नॉट बी कवर्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, ठीक है, न्यू आइडियाज़ को। तो क्या क्या है, पहला डीप इंसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यू आइडियाज़। चौथा, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट। जब आप किसी का इमोशंस, किसी का बिहेवियर समझेंगे तो बिना कल्चर और सोशल के कैसे हो सकता है ना। आपको समझना ही पड़ेगा ना उसका कल्चर, उसी हिसाब से तो उसका बिहेवियर होगा ना। कोई पैर छूता है, कोई सलाम करता है, कोई और तरीका है किसी का, तो वो उसके बिहेवियर में तो आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट भी याद रखना है। तो ये चार इसके मेन एडवांटेज हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है एडवांटेज से, ठीक, क्योंकि बार बार सवाल जो आता है वो लिमिटेशन से ज़्यादा आता है। लिमिटेशंस क्या हैं भाई, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च इतना आसानी से नहीं हो जाता, थोड़ा टाइम लेता है ना। टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट टू कलेक्ट एनालाइज डेटा। इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है डेटा को कलेक्ट करने में और एनालाइज करने में। दूसरा, सब्जेक्टिव बायस है, रिसर्चर पर्सनल व्यू कैन इन्फ्लुएंस फाइंडिंग्स, है ना। अब जैसे मैं बताता हूँ, अब जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मैंने बताया, एक डेटा है आपके पास कि मैं आज कॉलेज नहीं आया, ठीक। अब सपोज़ एक मेरा दोस्त है, वो इस डेटा को एनालाइज कर रहा है, और एक मेरा, खैर कोई है नहीं लेकिन चलो मान लेते हैं कोई एक है जो मुझे नहीं पसंद करता है, वो उस डेटा को एनालाइज कर रहा है। दोनों का एनालाइज करने का तरीका अलग होगा। एक कहेगा अरे बीमार होगा इसलिए नहीं आया, कोई बात नहीं। एक क्या कहेगा, नहीं काम चोर है ना, थम लगा के भाग गया है। तो रिसर्चर का जो पर्सनल व्यू है वो आपके फाइंडिंग को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो सब्जेक्टिव बायस है कि नहीं है, मेरा दोस्त मेरे लिए बायस हो रहा है, ठीक, मेरा दुश्मन मेरे लिए बायस हो रहा, नेगेटिव वे में, ठीक है। तो ये जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है ये सब्जेक्टिव बायस है, ठीक। डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज, इसको जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास डेटाज नहीं है, ज़्यादा न्यूमेरिकल डेटाज नहीं है, ठीक है। रिजल्ट अप्लाई ओनली टू स्मॉल ग्रुप, और ये जो बहुत बड़े ग्रुप पे हम नहीं अप्लाई कर सकते ये, ठीक है। जो रिजल्ट है वो स्मॉल ग्रुप पे ले जा सकते हैं। मे नॉट रिप्रेजेंट एवरीवन, ठीक है। इसमें एवरीवन जो पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन होता है उसको हम नहीं रिप्रेजेंट कर पा सकते, ठीक है, बिकॉज हमारे पास स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। और ये लेस स्ट्रक्चर्ड होता है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरह ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, RCT वगैरह की तरह ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। कैन लीड टू इनकन्सिस्टेंट और अनक्लियर कंक्लूजन, ठीक है। इसमें एक इनकन्सिस्टेंट यानी जो उसी डेटा पे डिसीजन बदलता रहेगा, ठीक है, कंक्लूज़न बदलता रहेगा, और जो कंक्लूज़न आएगा वो अनक्लियर रहेगा, ठीक है। तो लेस स्ट्रक्चर्ड है, पहला बात, टाइम कंज्यूमिंग है, सब्जेक्टिव बायस है, डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज है, एंड लेस स्ट्रक्चर। ये 4 पॉइंट आप याद रखिए, बस काफ़ी है, ठीक। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है, बट 30 मिनट्स ज़्यादा का ना कभी बनाए हैं ना कभी बनाएंगे, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए दोनों में और उसके बाद ख़त्म करते हैं। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, एक फीचर इधर है थोड़ा अच्छे से नहीं आ पाया है, टेबल बन नहीं पाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च अगर डेटा टाइप देखें तो वर्ड, इमेज, ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा। क्वांटिटेटिव में नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा, स्टैटिस्टिक्स भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। ऑब्जेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग इमोशंस,
एंड एक्सपीरियंस। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस को ही तो मेज़र करना है, बिहेवियर्स को ही तो मेज़र करना है। जबकि इसमें क्या है, मेजरिंग एंड टेस्टिंग थ्योरीज, इसमें हम थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। मेथड, क्वालिटेटिव का मेथड मैंने बताया पहले ही, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़ से कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये आपका क्वांटिटेटिव में है। एनालिसिस में थीमेटिक होता है, एक थीम होता है, उसमें हम करते हैं। नैरेटिव होता है, कंटेंट एनालिसिस करते हैं। जबकि बहुत अच्छे से याद रखिए कि क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल होता है। सैम्पल साइज बहुत स्मॉल होता है क्वालिटेटिव में, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ठीक है, स्मॉल सैम्पल साइज होता है लेकिन इन डेप्थ स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव में थोड़ा हम सैम्पल साइज लार्ज लेते हैं और जनरलाइज रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। वन टू यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, भाई चलिए इतना दिक्कत है इसका, तो हम कब यूज़ करेंगे भाई क्वालिटेटिव रिसर्च, ये भी तो पता होना चाहिए। जब हमें डिटेल्ड इंसाइट चाहिए पीपल, थाउट और एक्सपीरियंस का, तब। न्यूमेरिकल डेटा अगर इनसफिशिएंट है टू एक्सप्लेन फेनोमेना, तब हम क्वालिटेटिव डेटा यूज़ करेंगे। न्यू और अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक अगर हम ले रहे हैं विथ लिमिटेड एग्जिस्टिंग डेटा, तो उस समय भी हमको क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा। व्हेन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन, अगर हम देखेंगे तो चार चीज़ है ना, चार का पारा पढ़िए, चार एडवांटेज, चार डिसएडवांटेज, चार यूज़ और चार चार करके निकाल दीजिए। ठीक, क्या हो गया, चार चार, डिटेल इंसाइट इनटू पीपल, थाउट्स एंड एक्सपीरियंसेस में हमें जाना है, बिहेवियर में जाना है, ये सब आ गया। ठीक, न्यूमेरिकल डेटा इनसफिशिएंट है तब यूज़ करते हैं। न्यू टॉपिक अगर हमें एक्सप्लोर करना है या अनएक्सप्लोर टॉपिक कोई भी है तो वो हम देख सकते हैं जिसमें हमें एग्जिस्टिंग डेटा बहुत लिमिटेड है। व्हेन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कंक्लूजन क्या निकला, qualitative research is a powerful tool for understanding the deeper aspect of human behavior, emotion and social interaction। सही बात है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, आप इस चीज़ को याद रख लीजिए एकदम, बिहेवियर, इमोशन, सोशल इंटरेक्शन को याद रख लीजिए। इट इज़ कॉमनली यूज इन हेल्थ केयर, बिजनेस एंड एजुकेशन टू एक्सप्लोर कम्प्लेक्स इशूज। ठीक है, सब में यूज़ होता है। While it has limitations, it provides valuable insight that cannot be captured through numbers alone। हालांकि इसमें लिमिटेशन है लेकिन इसमें वो वैल्यूएबल चीज़ें हमें मिल जाती है जिसको हम नंबर में कभी कैप्चर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है, इसलिए ये रिसर्च आज भी ज़िंदा है और ये रिसर्च लोग करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च चलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर। बाकी दो रह गया, तो हम कल परसों में इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर देंगे और बायोस्टैट्स शुरू करेंगे अब इंशाल्लाह, जल्द से जल्द बायोस्टैट्स का मॉड्यूल 3 शुरू करना है। ऑल द बेस्ट, रमज़ान सबको फिर से एक बार मुबारक।